हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा सीटेट टीजीटी सोशल साइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है? केवल पेड़ पौधे, केवल जीव जंतु, हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं या केवल प्राकृतिक वस्तुएं? तो सी ऑप्शन राइट है, हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास मौजूद सभी चीज़ें, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, घर, सड़क, लोग, मतलब जो कुछ भी हमें चारों ओर दिखाई देता है वही पर्यावरण है। अगला है, पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? शत्रु है, मूल आधार है, खिलौना है या संसाधन नहीं है? तो बी ऑप्शन राइट है, मूल आधार है, बेसिक फाउंडेशन है। इसका मतलब है हम पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, जैसे सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि। इसलिए पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। अगला है, पर्यावरण हमें क्या प्रदान करता है? हवा, जल, भोजन या ऑल ऑफ दीज? तो डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दीज। अगला है, पर्यावरण हमें रहने के लिए क्या प्रदान करता है? भूमि, सोना, कपड़े, खिलौने? तो ए ऑप्शन राइट है, भूमि प्रोवाइड करता है। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट? सड़क, नदी, कार या पुस्तक? तो बी ऑप्शन राइट है, नदी। सड़क जो है वो किसने बनाई है? मैनमेड है। कार भी मैनमेड है, बुक भी मैनमेड है, तो जो नदी है वो प्राकृतिक है। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है, निम्न में से कौन मानव निर्मित है? पर्वत, वृक्ष, सड़क या पशु? तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है, पर्यावरण क्यों बदल रहा है? हमारी ज़रूरतों के कारण, मौसम के कारण, जानवरों के कारण या केवल वर्षा के कारण? तो ए ऑप्शन राइट है, हमारी ज़रूरतों के कारण। अगला है, भूमि पर किसका निर्माण किया जाता है? कारखानों का, सड़कों का, भवन का या ऑल ऑफ दीज? तो डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दीज। अगला है, मानव निर्मित पर्यावरण में कौन शामिल है? सड़क, भवन, कारखाने या ऑल ऑफ दीज? तो डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दीज। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की मुख्य अवधारणा क्या है? मनुष्य और उसके आसपास की वस्तुएं, केवल पौधे, केवल जानवर या केवल मौसम? तो ए ऑप्शन राइट है, मनुष्य और उसके आसपास की वस्तुएं। अगला है, पर्यावरण के मुख्य घटक कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो बी ऑप्शन राइट है, 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, जिसको नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरा आता है मानव निर्मित पर्यावरण, जिसको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। और तीसरा आता है मानव पर्यावरण, जिसको ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन शामिल है? स्थल, जल, वायु या ऑल ऑफ दीज? तो डी ऑप्शन राइट है। अगला है, जीवमंडल किसे कहा जाता है? केवल भूमि को, केवल जल को, सभी सजीवों का क्षेत्र या केवल मनुष्य को? तो सी ऑप्शन राइट है, सभी सजीवों का क्षेत्र। मानव पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? पशु है, मानव है, वृक्ष है, नदी है? तो बी ऑप्शन राइट है, मानव है, मनुष्य है, ह्यूमन बींग्स हैं। अगला है, परिवार किस प्रकार के पर्यावरण का भाग है? तो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, मानव है या जैविक है? तो सी ऑप्शन राइट है, मानव है। अगला है, समुदाय किस प्रकार के पर्यावरण का भाग है? तो मानव पर्यावरण, जल मंडल, वायुमंडल या स्थल मंडल? तो ए ऑप्शन राइट है, मानव पर्यावरण। अगला है, धर्म किस प्रकार के पर्यावरण का भाग है? तो प्राकृतिक है, मानव है, जैविक है या अजैविक है? तो बी ऑप्शन राइट है, मानव है। धर्म मनुष्य की आस्था और संस्कृति से संबंधित है। अगला है, आर्थिक स्थिति किसका भाग है? प्राकृतिक का, मानव का, जल का या वायु का? तो बी ऑप्शन राइट है, मानव का। अगला है, राजनीतिक स्थिति किसका भाग है? मानव पर्यावरण का, प्राकृतिक पर्यावरण का, जीव मंडल का या स्थल मंडल का? तो ए ऑप्शन राइट है, मानव पर्यावरण का, क्योंकि सरकार, चुनाव, कानून और राजनीति सभी मनुष्य द्वारा संचालित होता है। अगला है, निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है? अबायोटिक कंपोनेंट्स बताना है। पेड़ है, पशु है, वाटर है या ह्यूमन बींग है? अबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जो सांस नहीं ले सकते, जो जीवित नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट है, जल। अगला है, सजीव प्राणियों के संसार को क्या कहते हैं? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अबायोटिक, बायोटिक, लिथोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? तो अभी बताया था, बी ऑप्शन राइट है, बायोटिक, मतलब जैविक। जैविक का अर्थ है वे सभी चीज़ें जिनमें जीवन होता है, इसलिए सजीव प्राणियों के संसार को जैविक कहा जाता है, मतलब बायोटिक कहा जाता है। अगला है, निर्जीव पदार्थों के संसार को क्या कहते हैं? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड जैविक, अजैविक? तो बी ऑप्शन राइट है, अबायोटिक कहा जाता है वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता, इसलिए निर्जीव पदार्थों के संसार को अजैविक कहते हैं।
अगला है निम्न में से कौन अजैविक घटक है, मतलब अबायोटिक है। तो बर्ड्स ये बायोटिक है, पेड़ ये भी बायोटिक है, शैल जो है वो अबायोटिक है, तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है पर्यावरण क्या है, केवल प्रकृति, केवल मनुष्य, हमारे चारों ओर का परिवेश, तो सी ऑप्शन राइट है, हमारे चारों ओर का परिवेश। हमारे आसपास मौजूद सभी वस्तुएं और परिस्थितियां मिलकर पर्यावरण बनाती हैं। अगला है पर्यावरण प्राकृतिक एवं डैश स्थितियों का मिश्रण है, तो बी ऑप्शन राइट है, मानव निर्मित, मतलब ह्यूमन मेड का। नेचुरल का और ह्यूमन मेड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण किनसे मिलकर बनता है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, तो ए ऑप्शन राइट है। अगला है पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, तो सी ऑप्शन राइट है, स्थलमंडल कहते हैं। अगला है स्थलमंडल किससे बना होता है, लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ, केवल मिट्टी से, चट्टानों और खनिजों से, तो बी ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन स्थलाकृति है, लैंडफॉर्म्स बताने कौन से हैं, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन है या ऑल ऑफ दीज है, तो डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दीज। अगला है जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वायुमंडल, जीवमंडल, जल मंडल या स्थल मंडल, तो हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, सी ऑप्शन राइट है। अगला है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तो सी ऑप्शन राइट है, वायुमंडल कहते हैं। अगला है वायुमंडल हमें किससे बचाता है, सूर्य की हानिकारक किरणों से, तो ए ऑप्शन राइट है। अगला है सभी जीवित प्राणियों का क्षेत्र क्या कहलाता है, स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल या वायुमंडल, तो बी ऑप्शन राइट है, बायोस्फीयर जीव मंडल कहलाता है। अगला है जीव मंडल किन मंडलों का संयोग है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तो ए ऑप्शन राइट है। अगला है वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर किसके कारण बना रहता है, चंद्रमा के कारण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है इन्वायरनर शब्द का अर्थ क्या है, पढ़ना, घेरना, टू सराउंड, बी ऑप्शन राइट है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है, तो अंग्रेजी से हुई है, फ्रेंच से हुई है, तो बी ऑप्शन राइट है, फ्रेंच। अगला है पारितंत्र क्या है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, केवल पौधों का समूह, केवल जानवरों का समूह, जीवधारियों तथा भौतिक एवं रासायनिक कारकों के बीच पारस्परिक क्रियातंत्र, तो सी ऑप्शन राइट है। अगर इसको हम आसान भाषा में समझाएं तो जब सजीव और निर्जीव तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जैवमंडल का निर्माण किनसे होता है, द बायोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स या प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है वायुमंडल में परिवर्तन होने से किस में परिवर्तन होता है, मिट्टी में, मौसम एवं जलवायु, तो बी ऑप्शन राइट है, वेदर एंड क्लाइमेट में चेंज आते हैं। अगला क्वेश्चन है तालाब किसका उदाहरण है, अ पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीटेट में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखना, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का या इकोसिस्टम का, तो बी ऑप्शन राइट है, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। मौसम और जलवायु किससे प्रभावित होते हैं, एटमॉस्फेयर से, तो ए ऑप्शन राइट है, वायुमंडल से। अगला क्वेश्चन है मानवीय पर्यावरण क्या है, केवल पेड़ पौधे, मानव और उसकी गतिविधियां, तो बी ऑप्शन राइट है, मानव और उसकी गतिविधियां। आरंभिक मानव ने स्वयं को किसके अनुरूप ढाल लिया था, मशीनों के, प्रकृति के, उद्योगों के या शहरों के, तो बी ऑप्शन राइट है, नेचर के प्रति अपने आप को ढाल लिया था। अगला है वस्तु विनिमय पद्धति, व्हाट इज द बार्टर सिस्टम, धन से वस्तु खरीदना, वस्तुओं की अदला बदली, तो बी ऑप्शन राइट है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, वहां पर पैसों का यूज नहीं होता था। अगला है औद्योगिक क्रांति से क्या शुरू हुआ, तो ए ऑप्शन राइट है, उत्पादन। औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनों का उपयोग बढ़ा, कारखाने स्थापित हुए और वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। अगला है सूचना क्रांति से क्या हुआ, संचार सरल और तीव्र हो गया, तो ए ऑप्शन राइट है, कम्युनिकेशन बिकेम इजी एंड फास्ट। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट है, 5 जून को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीटेट में आ चुका है, तो ध्यान से करना। अगला है व्यापार का विकास किस पद्धति से प्रारंभ हुआ, औद्योगिक प्रणाली या वस्तु विनिमय पद्धति, बी ऑप्शन राइट है, बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ, मतलब कि पहले जो व्यापार होता था वो वस्तु के बदले वस्तु का होता था। अगला है मानवीय पर्यावरण में किसका समावेश होता है, लोगों की गतिविधियों का, सामाजिक संस्थाओं का, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं या ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दीज। अगला है पारितंत्र क्या है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध, तो ए ऑप्शन राइट है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन शामिल है, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, तो ए ऑप्शन राइट है। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं, तो बताए थे 3 घटक हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय, तो ए ऑप्शन राइट है।
स्थल मंडल क्या है? व्हाट इज एन लिथोस्फेयर? तो पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत, तो ए ऑप्शन राइट है। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? ये क्वेश्चन भी सीटेट में आ चुका है, ठीक है। तो मरुस्थल, डेजर्ट, ताल, पॉन्ड, वन, फॉरेस्ट या पार्क? तो डी ऑप्शन राइट है। जो पार्क है वो मैनमेड है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरे वायु की चादर, तो ए ऑप्शन राइट है। अगला है, पर्यावरण का अर्थ क्या है? हमारे आसपास का क्षेत्र, तो ए ऑप्शन राइट है। इसमें लिविंग थिंग भी आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग भी, नेचुरल भी और मैनमेड भी। जीव मंडल किसे कहते हैं? व्हाट इज द बायोस्फीयर? वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं, तो ए ऑप्शन राइट है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की चादर को क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, स्थल मंडल या जीव मंडल? तो बी ऑप्शन राइट है, वायुमंडल कहते हैं। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कार्य है? वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखना, तो ए ऑप्शन राइट है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इस वीडियो में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है विद एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।